नमस्कार, मेरा नाम सदन। देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 3 दशक के बाद तकरीबन कम्युनिस्ट पार्टी का खाता खुला है, वो भी 2 सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी का गर्व माना जाता था आरा और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को हराकर 2 प्रत्याशी जो कि सीपीआई एमएल के पहुंचे हैं संसद भवन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महानंद सिंह हैं जो कि सीपीआई एमएल से विधायक हैं। सर, आपके 2 सांसद पहुंचे हैं तकरीबन 30 साल के बाद, ऐसा किस तरीके का रहा आप लोगों का? देखिए, 89 में हम लोगों के आरा सीट से जीते थे जी रामेश्वर प्रसाद, और इस बार 3 सीट मिला और जिसमें 2 सीट हम लोगों का जीत हुई है। स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा हम लोगों का, 3 में 2 सीट जीते और ये जितना ज़रूरी था, क्योंकि गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ और विकास के लिए महिलाओं से लेकर के अन्य लोगों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसका सशक्त आवाज़ एक लेफ्ट के तरफ से, बिहार के तरफ से सदन में गूंजे, ये जनता ने मैंडेट दे करके भेजा है। तो ये इसके लिए आरा और काराकाट की जनता को बधाई। और ख़ास करके आप देखिएगा कि राजद का भी जो जीत हुई है उसमें भाकपा माले की जहाँ मजबूत गढ़ रहा है, जहानाबाद, औरंगाबाद, पाटलिपुत्र में भी बड़ा अच्छा रहा पाटलिपुत्रा और बक्सर, ये 4 जगहों पर जो हम लोगों की जीत हुई है, तो इसमें आप देखिएगा कि भाकपा माले की अहम योगदान रही है। तो भाकपा माले की ताकत मजबूत रही है, इस वजह से वहाँ जीता है। एनडीए की बैठक चल रही है दिल्ली में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी एक्टिव मूड में हैं और काफ़ी क्लोज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या लगता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्लोज हैं तब न उधर गए थे, बीच में वो जो चले गए और बार बार वो अपना सफाई दे रहे थे चुनाव के दौरान कि अब कहीं नहीं जाएंगे। तो देखिए, परिस्थिति जो है कभी किसी न किसी लोगों को वापस पहुंचा ही देता है। जब राजनीतिक परिस्थिति बाध्य कर देगा तो उनको वहां से आना पड़ेगा। राजनीतिक परिस्थिति बाध्य हुआ था तब ये अलग हुए थे और 17 महीना तक सरकार चली थी। बीच में पता न क्यों गए, अलग बात है, लेकिन हम समझते हैं कि देश की ज़रूरत के हिसाब से जब सरकार अग्निवीर और बिहार के अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार यदि पीछे नहीं हटती है तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, दोनों को इस मामले में विचार करना चाहिए। देश के मामले अग्निवीर स्कीम को लेकर आप लोगों का भी कहना है कि अग्निवीर स्कीम के अमल हो, उसको हटाया जाए या फिर इसके ऊपर कुछ इतने नहीं है, पूरे देश के संविधान के साथ खतरा ये किया है, तहस नहस किए हैं। इसके अलावे हिंदू मुस्लिम से लेकर के अन्य तरह के जो भाजपा के राज में जो चीज़ें बढ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि इनके रहते, सरकार रहते और इस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए इस मामले में। और नीतीश जी ज़्यादा सोचेंगे, इस बात को ज़्यादा समझेंगे, हम समझते हैं कि इसका ख्याल रखेंगे। विशेष राजकीय दर्जा को लेकर आप क्या कहना चाहिए? अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी तीसरे दल के अब तो सरकार में है और बार्गेन करने की स्थिति में है, अब दबाव बनाने की स्थिति में है। पहले तो था कि रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, ये जो पोजीशन था, आज वो नहीं है। आज भाजपा की स्थिति नहीं है, यही जनता ने जो ताकत दिया है, जनता ने उनको लगाम कसा है। जनता जो बेलगाम हो रही थी भाजपा, उस बेलगाम हो रही भाजपा को के वो लगाम लगाने का जो काम किया है, उसमें अब इनकी जिम्मेवारी है। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार के, चंद्रबाबू नायडू का ये जिम्मेवारी है कि वो कितना खरे उतरते हैं जनता के मैंडेट के साथ, वो कितना वो खरे उतरते हैं। क्या लगता है कि ये जो केंद्र में सरकार है 5 साल तक चल पाएगी कि नहीं? अब तो देखिए क्या होता है, क्या स्ट्रेटजी लेता है, वो तो सरकार पर निर्भर है। चूँकि तोड़फोड़ करने में तो माहिर रहे हैं बीजेपी जो है, बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ जो भी रहा है, नीतीश कुमार को यह भी सोचना होगा कि अभी हो सकता है थोड़ा सा बीजेपी कमज़ोर हुआ है तो थोड़ा तवज्जो दें, ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी जिनके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को खा गई है बीजेपी, तो उनके साथ अलायंस करने पर, बीजेपी के साथ अलायंस करने के साथ वो सरकार में, सत्ता में गए हैं। अब बीच में हो सकता है लोगों को अपने पक्ष में मिला लें, ये कर लें, तो ये ज़्यादा एक चांस रहता है। बीजेपी
विश्वसनीय पार्टनर नहीं है। एक तो यह है। आप सुन रहे थे सीपीआई एमएल विधायक महानंद सिंह को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 5 साल देखने वाली बात होगी कि सरकार चल पाएगी कि नहीं। वहीं स्पेशल स्टेटस को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तो नीतीश कुमार बार्गेन कर सकते हैं, उनको तो हक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने रेडियो रिपोर्ट पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं संजय पटना।